दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल काबिल अकेडमी पर। देखिए, ये घटना चक्र का पूर्वावलोकन सीरीज का भारतीय राज्य व्यवस्था का टॉपिक चल रहा है हमारा इस समय। इसमें हमने अब तक जो है 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। चूँकि लेक्चर्स काफ़ी बड़े बड़े बन रहे थे, इस वजह से आप लोग जो है बाइकआउट कर रहे थे या धीरे धीरे हट रहे थे। तो किया क्या गया है, अब से लेक्चर्स जो है 30 मिनट से ज़्यादा का नहीं होगा। ठीक है, 30 मिनट से ज़्यादा का नहीं होगा, लेकिन हाँ, यह अब कई पार्ट में मिल जाएगा आपको। ठीक है, कई पार्ट इसके आएंगे डेली के डेली, क्योंकि टारगेट तो हमारा सेम रहेगा, बस ज़रूरत है आपकी आदत डालने की और कुछ नहीं। तो चलिए टाइम नहीं बर्बाद करते, क्योंकि टाइम हमने ऑलरेडी कम कर दिया है। अब कितने पार्ट आते हैं वो दिन पर दिन डिसाइड किए जाएंगे। ठीक है, कोशिश रहेगी कि डेली लगभग 4 से 5 पार्ट आए, ताकि जल्दी से जल्दी, हमारा पूरा लक्ष्य है कि 4 से 5 दिनों में इस पूरे टॉपिक को, पूरे पुस्तक को या पूरे सब्जेक्ट को कवर कर लिया जाए। ठीक है, चलिए आइए शुरुआत करते हैं। इसके पहले हमने अनुसूचियों के बारे में बात कर ली थी। आज का चैप्टर रहेगा भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ए 16 भागों में, बी 22 भागों में, सी 24 भागों में, या डी 25 भागों में? जल्दी से बताइए। कई बार डिस्कस किया जा चुका है, भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। गणना की दृष्टि से इसके वर्तमान में 25 भाग हो गए हैं। ठीक है, लेकिन इसको मानना नहीं, ना ही आपको इसकी तरफ देखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? ए भाग 1, बी भाग 3, सी भाग 2, या फिर डी भाग 4? चलिए, नागरिकता से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में है। ठीक है, आइए चलिए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। कुछ खास है नहीं, इसमें अनुच्छेद भी बता दिए गए। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है और अनुच्छेद 5 से 11 तक इनका उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चूँकि सुमेलित करने वाले प्रश्नों को आप स्वयं ही पढ़ते हैं, तो वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए और देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जल्दी कीजिए। चलिए, अब तक आपने पॉज करके देख लिया होगा, तो मैं बताता हूँ। इसमें जो है यह मौलिक कर्तव्य वाला भाग जो है, यह सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया हुआ है संविधान के, नागरिकता भाग 2 में है, और राज्य जो है यह भाग 4 में है। ठीक, भाग 4 नहीं, सॉरी, भाग 6 में है। ये जो है भाग 4 में है। ठीक, भाग 4 ऐसे लिखा जाता है ना रोमन में, भाग 4A। ठीक, या फिर 4 क, अनुच्छेद 51A, मौलिक कर्तव्य के बारे में बात हो रही है। और 4 में क्या है? 4 में जो है यह आपका DPSP है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। यह हमारी कुछ बातें जो कि मैं कहता हूँ और आप सुनते नहीं हैं। हिंदी की सीरीज देखे केवल आप लोगों की वजह से रोकी गई है। आप लोग कवर ही नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या बात है, और जबकि बहुत ज़रूरी है। आप चाहे तो RO में 6 महीने के अंदर अंदर अपने लिए जॉब पकड़ सकते हैं। हिंदी के 60 प्रश्न आते हैं। 60 में से बड़े आराम से, अगर इस सीरीज़ को आप कई बार कंप्लीट करें, 2 से 3 बार, तो 60 में से बड़े आराम से आप 55 से 56 क्वेश्चन करके चले आएंगे, ये भी जान लीजिए आप। लेकिन वही है, जब तक आपको कहा जाए तब तक आप करते हैं, जैसे ही कहना बंद हो आप रुक जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9 में, भाग 10 में, भाग 11, या फिर भाग 12 में? चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भाग 9 में जो है 3 सोपानों में पंचायतों को बनाने की बात की गई। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, कई चीज़ें और जानने को मिलेंगी हमको। देखिए, संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993, ध्यान दीजिएगा, 24 अप्रैल 1993 पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? रीजन यहाँ से पता चल गया आपको कि 24 अप्रैल 1993 से जो है इसे संविधान में अंतः स्थापित किया गया था। किसे? 73वें संविधान संशोधन को। और भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई। 3 सोपान यानी कि बताइए, जिला, खंड और ग्राम स्तर पर। ठीक है, इस भाग में अनुच्छेद 243 ख के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा।
तथापि इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अनधिक है। ठीक, यानी कि 20 लाख से कम है। ठीक है, मध्यवर्ती पंचायत वहाँ नहीं रहेगी जहाँ पर जिस राज्य की जनसंख्या जो है 20 लाख से कम की होगी। ठीक, और 243 ख के उपखंड 1 में 3 स्तरीय पंचायतों की बात की गई, ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है। ए भाग 11 अध्याय 1, बी भाग 11 अध्याय 2, सी भाग 12 अध्याय 1 और डी भाग 12 अध्याय 2। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जहाँ पर यहाँ आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो पता चलेगा आपको भी। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1, ठीक, भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255 यहाँ पर संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध की बात की गई है। ठीक है, जबकि भाग 11 के ही अध्याय 2 में यानी कि अनुच्छेद 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंधों के बारे में बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। ए संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, बी संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, सी संविधान का चौथा क भाग मौलिक कर्तव्य, या फिर डी संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। बताइए जल्दी से कौन सा सही सुमेलित है। देख रहे हैं, इस तरह के प्रश्नों को इसीलिए नहीं पढ़ता हूँ, ये कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे मैं बता ही रहा हूँ कि दूसरे भाग में मौलिक अधिकार है, तीसरे भाग में नागरिकता है, जबकि पूछा जा रहा है यहाँ पे प्रश्न में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक भी करते चलिए और अन्य मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए, कुछ और लोगों को जोड़िए भाई, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संविधान का चौथा क भाग मौलिक कर्तव्य। ठीक, दूसरे भाग में नागरिकता है, ठीक, तीसरे भाग में मौलिक अधिकार है। आइए यहाँ देखिए, 5वें भाग संघ से संबंधित है और 6वां भाग राज्य से। ठीक है, यहाँ देखिए, आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। यहाँ पर 2 सूचियाँ दी हुई हैं और इनको सुमेलित करवाना है, और नीचे दिए कूट से, जो कि नीचे नहीं है ऊपर है, इससे सही आंसर को मैच कराना है। तो आपको करना क्या है, एक बार सूचियों को देख लीजिए और क्रॉस मैच करा लीजिए, फिर मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। चलिए, अब तक आपने सूचियों को मिला लिया होगा, ये रहे आपके ऑप्शन। आइए मैं बताता हूँ, वीडियो को क्या करिए ना, पॉज कर लिया करिए ना, ऐसे सूचियों को मिलाने वाले में। प्रश्न देखिए, होते थोड़े इधर उधर के लगते हैं, परेशान करने वाले लगते हैं, लेकिन होते बहुत मज़ेदार है। चलिए बात करते हैं। तो संविधान का भाग 9 क्या है इसमें, बताइए। भाग 9 नहीं, सॉरी, हाँ भाग 9 ही तो है, बताइए। सॉरी, भाग 9 में पंचायत है। ठीक, अब बताइए भाग 8 5, देखिए इसे 5 बोलते हैं, फिर ये 6 हो गया, फिर ये 7, फिर ये 8। ठीक, 1 1 1। बताइए भाग 8 में संघ क्षेत्र है। भाग 4 देखिए इसे 5 बोलते हैं, 5 के पहले ये लिखा है तो 4, और इसे ए। ठीक, भाग 4 ए में क्या है, मूल कर्तव्य। अब इसे क्या बोलते हैं, 9। इसे 10 बोलते हैं, 10 के पहले 1 हो गया, 1 घट गया तो 10 में से 1 चला गया तो 9, 9A। 9A में क्या है, या फिर 9 में क्या है, तो नगर पालिका। यानी कि क्या क्रम हो गया हमारा, पहले का तीसरा 3 और 3 1 4 2। ठीक, 3 1 4 2। आइए देखते हैं 3 1 4 2 कहाँ पे, आप सभी का सही मिला था कि नहीं। ये देखिए 3 1 4 2, यानी कि पहला वाला सही है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। बताइए फटाक से, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ये है आपके सामने, ये है भाग 9 में पंचायत। ये देखिए कंफ्यूज हो जाएगा, जल्दी वीडियो पॉज करिए और बताइए। चलिए,
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अधिकरण जो है भाग 10 में नहीं है। ठीक, अधिकरण कहाँ है? अधिकरण जो है 14 क में है। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया जो नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक है, 73वां किसके लिए था? पंचायतों के लिए था, और 74वां नगर पालिका के लिए। ठीक, 73वें में 9 जोड़ा गया, 74वें संशोधन में 9 का जोड़ा गया। ठीक, अब 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा संविधान में भाग 9 ख जोड़ा गया। ठीक, संशोधन भी याद रखिए और भाग भी, जो कि सहकारी समितियों से संबंधित है। जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का उल्लेख है, और भाग 14 क में अधिकरण या ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की गई है। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पूछा जा रहा है कि संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, भाग 6, भाग 7, भाग 8 या भाग 9। ज़्यादा कठिन है नहीं, बार बार बात की गई, भाग 9 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वही है, सूचियाँ दी हुई हैं और आपको मैच कराना है। जल्दी से वीडियो पॉज करिए और मैच कराइए, मैं यहीं पे आपको आंसर बताऊंगा। या फिर अब तक आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा, ये देखिए, ये है आपके ऑप्शन इधर साइड में, ये बताइए कौन सा सही होगा। चलिए देखिए, मौलिक अधिकार कहाँ है? मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है, यानी कि 2 देखिए किस में है, 2 ए और सी में 2 है। ठीक, यानी कि ये तो 2 शॉर्ट आउट हो गया। अब मौलिक कर्तव्य हमको पता है 4 क में है, 4 ए, ये देखिए ये हो गया, यानी कि 2 के बाद 1, 2 के बाद 1 दोनों में है, ए और सी दोनों में है। नेक्स्ट देखते हैं संघ। संघ कहाँ पे है? जल्दी कीजिए, संघ जो है भाग 5 में है, ए यानी कि 4, 2 1 4 2 1 3 2 1 4, बस ए वाला सही है। यानी कि नेक्स्ट हमारा आपात उपबंध कहाँ होगा? तो आपात उपबंध भाग 10 15 10 5 15 16 17 18 में आपात उपबंध है। ठीक है, ऐसे पढ़ लिया करिए इसको। क्रॉस जो होता है वह 10 होता है, वी जो होता है या 5 होता है, बाकी ये वाले 1 होते हैं। ठीक, 1 1 1 जितना रहेगा उतना आप गिनते रहिए। ठीक, इधर साइड रहेगा तो प्लस होता जाएगा, इधर रहेगा तो माइनस। आइए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। यहाँ पर भी सूचियाँ दी हुई हैं और आपको मैच कराना है। जल्दी से मैच कराइए, वीडियो पॉज करिए और जल्दी से मैच कराइए। चलिए, अब तक आपने वीडियो को पॉज करके मैच करा लिया होगा। टाइम देखिए, टाइम बीतता जा रहा है, मुश्किल से 18 मिनट हमारे पास और बचा हुआ है, 17 अब तो। चलिए जल्दी करिए, वीडियो को लाइक करिए भाई। आइए बताता हूँ आपको, अब तक आपने आंसर अपना वीडियो पॉज करके मिला लिया होगा। देखिए, बात हो रही सबसे पहले भाग 15 की। भाग 15 में क्या है? भाग 15 में निर्वाचन है, यानी कि 4 नंबर। अब भाग 10 5 15 और 1 16। ठीक, 16वें भाग में क्या है? 16वें भाग में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, यानी कि 3 4 और 3 देखिए कहाँ पे? 4 और 3 2 1, बस बी वाला सही है। आगे बता देता हूँ यहाँ पे, देखिए भाग 10 5 15 1 16 1 17। भाग 17 में क्या है? भाग 17 में राजभाषा है, और भाग 18 यानी कि 10 5 15 16 17 18, भाग 18 में आपात उपबंध है। ठीक है, याद रहेगा ना? ये देखिए, बताता हूँ आपको फिर से, ये बार बार नहीं आते ना ऐसे प्रश्न। देखिए, संविधान के भाग 15 में निर्वाचन है, भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, और भाग 17 में राजभाषा है, और भाग 18 में आपात उपबंध है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि संविधान का भाग 16 संबंधित है ए प्रशासनिक अधिकरण से, बी अखिल भारतीय सेवाओं से, सी वित्त आयोग से, या फिर डी कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से। तो अभी देखा, इसका सही ऑप्शन डी है। ठीक है, इसी प्रकार से यह चैप्टर समाप्त होता है। अब हम बात कर लेते हैं उद्देशिका की। अब हम जो है मेन संविधान में घुस रहे हैं। ठीक, आइए शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहले है पहला ही प्रश्न,
यहाँ पर पूरा का पूरा आपको उद्देशिका दे दिया गया है। पढ़ते हैं, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ते चलिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज डैश डैश क्रॉस डैश डैश को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। बताना है कि इस जगह पे क्या रहेगा, यानी कि सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि संविधान को किस दिन स्वीकार किया गया था या अधिनियमित किया गया था और आत्मार्पित किया गया था, अंगीकृत किया गया था। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर दिया था और इसके कुछ प्रावधान उसी दिन से लागू हो गए थे। ठीक है, यहाँ देखिए एक्स की जगह जो है 26 नवंबर 1949 की तिथि अंकित की जाएगी। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? ए, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, या फिर डी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। डेट देखिए, 26/1/1950 की बात कर रहा है। चलिए, बाद में यह समाजवादी धर्मनिरपेक्ष आया था, ये सब शब्द बाद में जोड़े गए थे। ठीक है, यह थी स्थिति 26/1/1950 को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, आइए देखिए 26/1/1950 को, यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान की तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। ठीक, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 2 के द्वारा जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक, आइए चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? ए, उद्देशिका, बी, मूल अधिकार, सी, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, या फिर डी, मूल कर्तव्य। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, भारत के संविधान निर्माताओं का मत उद्देशिका या प्रियम्बल में प्रतिबिंबित होता है। यह संविधान निर्माताओं की मन स्थिति को समझने की एक कुंजी है। यह संविधान निर्माताओं के सिद्धांतों को प्रदर्शित करता है। ठीक, संविधान की प्रस्तावना ने देश की नियति को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया और इसे ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। और इसे पारित कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नाम या नामों से किया गया है? ए, भारत तथा इंडिया, बी, केवल भारत, सी, हिंदुस्तान तथा इंडिया, या फिर डी, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
संविधान की उद्देशिका में भारत के नाम को जो है या हमारे राष्ट्र के दो नामों का उल्लेख किया गया है, एक तो भारत और दूसरे इंडिया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इंडिया दैट इज़ भारत, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, फेडरेशन नहीं है, यूनियन है। बात पहले लेक्चरों में की जा चुकी है इसके बारे में अच्छे से। आइए बात करते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न है, कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? बताइए जल्दी जल्दी, भारत के संविधान में कितने प्रकार के न्याय हैं? ये सामने आपके प्रस्तावना दिख भी रही है, जल्दी करिए। चलिए आइए गिनते हैं। पहले पूछ रहा है न्याय, कौन कौन सा न्याय है? देखिए, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनैतिक न्याय, तीन तरह के न्याय हैं। 1 2 3, तीन किस में है? ये है, बस पहला वाला सही है, ठीक। लेकिन और चीज़ें जानिए। स्वतंत्रता की बात की गई तो स्वतंत्रता देखिए, विश्वास की, अभिव्यक्ति की, देखिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई। किसके किसके? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना के स्वतंत्रता की बात की। कोई नहीं बताता है, सब जो है निकल जाएंगे ऐसे ही ऑप्शन बता करके, जहाँ जरूरी होगा वहाँ आपको ज़रूर बताया जाएगा। आइए, समानता देखिए, समानता कहाँ है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, ठीक। किसके किसके? प्रतिष्ठा और अवसर। अब भ्रातृत्व कितने प्रकार की? ये देखिए कहाँ पे है? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के संविधान को आज अंगीकृत करते हैं, ठीक। ये देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार के भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है, ठीक है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ए, गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी। ये आप अपने से पढ़िए, कंफ्यूज कर दूंगा मैं अगर पढ़ूंगा तो। चलिए, अब तक आपने वीडियो को पॉज करके ये चीज़ें पढ़ ली होंगी अच्छे से। अब मैं बताता हूँ, पहले टाइम देख लूँ, अभी टाइम ख़त्म होने वाला है। चलिए देखिए यहाँ पर सीधे क्योंकि इसमें जो है कुछ गलतियाँ की हुई हैं। भारतीय संविधान में कहीं पर भी जनवादी शब्द का उल्लेख नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं किस चीज़ों का उल्लेख है। देखिए, भारतीय संविधान में जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के बात की गई। किसके किसके? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात की गई है। कहाँ पर ऐसे मिलता है? सर्वसत्ता संपन्न है, ठीक है, समाजवादी, लेकिन यहाँ पर जनवादी आ गया है। इसके बाद धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष यहाँ होना चाहिए था, ठीक। चलिए आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन है ए, एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, बी एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, सी एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में भारत को घोषित किया गया है संविधान की प्रस्तावना में, ठीक। यहाँ देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया, ठीक। उल्लेखनीय भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक शब्द का उल्लेख है, न कि धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। ए समाजवादी, बी प्रजातांत्रिक, सी सार्वभौमिक या फिर डी धर्म निरपेक्ष। अब इन शब्दों का विचारानुसार क्रम देना है, किस क्रम में यह प्रस्तावना में उल्लिखित है। अरे भाई ऊपर ही तो लिखा है, देख करके जल्दी से क्रम मैच करा लीजिए। ठीक, सबसे पहले सार्वभौमिक, सी 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 सी, 3 में सी है। ठीक, इसमें भी सी शुरुआत है, इसमें भी सी से शुरुआत है, इसमें शुरुआत है। अब समाजवादी देखिए कहाँ है, समाजवादी ए, सी के बाद ए, सी के बाद ए, बस ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए क्रम देखना है तो यहाँ देखिए सार्वभौम, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। पहला है समाजवाद, दूसरा है ग्राम स्वराज, तीसरा पंथ निरपेक्षता और चौथा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक, नीचे कूट दिया हुआ है, ऑप्शन है ए 1 2 3, बी 1 और 3, सी 1 2 4, सी डी 2 3 4। वैसे इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, जल्दी कीजिए। देखिए, एक ये जोड़ा गया है समाजवाद, ठीक, दूसरे कौन सा जोड़ा गया है, दूसरे जोड़ा गया है पंथ निरपेक्ष, और तीसरा कौन सा शब्द था, बताइए बताइए, तीसरा कौन सा शब्द था। तीसरा वो था शब्द अखंडता। ठीक, क्या था, अखंडता, अखंडता। ठीक है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, आइए बात कर ले, देखिए एक्सप्लेनेशन में कुछ नहीं दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। ए 42वां संशोधन, सी 44वां संशोधन, सी 46वां संशोधन या फिर डी 74वां संशोधन अथवा ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक। यह भाई बीपीएससी का सबसे कठिन ऑप्शन रहता है, ऑप्शन नंबर ई। चलिए, इसका सही आंसर है, अभी अभी देखा हमने, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 10 क्वेश्चन तक रहने दिया जाए। देखिए कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, फिर से बता दूं आपको। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। ठीक है, इस लेक्चर में यही रहने दिया जाए। आइए एक प्रश्न और कर लेते हैं, है कि निम्नांकित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। ए संप्रभुता, बी व्यक्ति की गरिमा, सी समाजवाद, पंथ निरपेक्ष या फिर डी निजता। चलिए बहुत आसान है, बार बार अभी देखते हैं ना। समाजवाद और पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर भी आपको जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, वो भी आज ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।